पत्रकार मेरे भाई साहब आए हुए हैं, इनका मैं विशेष धन्यवाद करूंगा कि आज अचलपुर शहर के अंदर में जिस प्रकार से शहीदों का नाम, शहीदों की निशानी, जिनके नाम पे पार्क बनाए गए, उद्यान बनाए गए, उसको किस तरीके से मिटाया गया है। आज वो दुर्दशा आप सभी को, हमारे अचलपुर के सभी पत्रकार भाई जनता के सामने रखेंगे। और जानकारी बहुत सी है, पर पहले हम हमारी बेटी पूजा, उनके विचार क्या है ये जान लेंगे। हर हर महादेव। सबसे पहली बात, हमारा शहर है, गांव है, खेड़ा है, क्या है? अगर ये अचलपुर शहर है, हमारे अमरावती जिले का सबसे बड़ा तालुका होने के बावजूद हमारी जो नगर पालिका है, ये सबसे बड़ी नगर पालिका है, अ वर्ग की नगर पालिका होने के बावजूद आज हमारे शहर की स्थिति ऐसी है। आज ये पत्रकार परिषद लेने का कारण यहाँ पर सबसे बड़ा यही है कि पत्रकारों द्वारा, आपके द्वारा, हम जो जनता है, आम नागरिक है, हम हमारी आवाज जहाँ तक नहीं पहुंचा सकते, वहां तक आप लोग पहुंचा सकते हो। और ये पत्रकार परिषद यहाँ लेने का सबसे बड़ा कारण है, आज ये जो उद्यान है, इसकी अवस्था आप देख सकते हो। यहाँ बैठने लायक भी स्थिति है क्या? और हम अगर चाहते हैं तो ये पत्रकार परिषद कहीं और भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ की स्थिति जब आप खुद देखोगे तब आपको समझ में आएंगी। वैसे तो हमारे पत्रकार छोटे छोटे मुद्दों को बहुत बड़े बड़े बता दे रहे, नेशनल लेवल तक हमारे शहर के मुद्दे जा रहे, और जहाँ हमारे शहर के विकास की बात आ जा रही, वहाँ हम नीचे चले जा रहे। हमारे शहर में विकास ही नहीं है। आज ये उद्यान 1988 में इसका निर्माण हुआ था, ये बहुत सुंदर उद्यान था, फिर इसकी सुंदरता कहाँ गई? ये आज ऐसा उजड़ा चमन क्यों पड़ा है? ये जो शहीद भगत सिंह नाम था, ये एक शहीदों का नाम जो हमारे लिए गर्व की निशानी है, जिन्होंने हमारे लिए, हमें आजादी दिलाने के लिए क्रांति छेड़े थे, लड़े थे और फांसी पे लटके थे, अपनी जान दिए थे। आज हम उनके ही नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम एक तरीके से। आज हमने सीओ साहब को ये लेटर देने को आज हमको 8-10 दिन हो गए। नगर परिषद में जब ये लेटर गए तो नगर अध्यक्ष मैडम को भी गए हुए हैं, सीओ साहब को भी गए हुए, हमने पुलिस प्रशासन को भी दिए ये निवेदन। पुलिस प्रशासन ने अपने तरीके से अपनी कार्रवाई करे, जो उनके अवैध काम यहाँ पे लोगों के चालू थे, उन्होंने अपने तरीके से वो बंद करा दिए। लेकिन हमारी नगर पालिका क्या कर रही? नगर पालिका बाजू में है यहाँ अचलपुर नगर पालिका, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये स्थिति है। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सौभाग्य से शहीद भगत सिंह उद्यान हमारे शहर में है और हम शहीदों का सम्मान ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो मिट चुका है। और जब हमने बोले, साहब नगर परिषद के मुख्याधिकारी साहब बोलते कि 2 दिन में मैं नाम लिखा दूंगा। आज 2 दिन से 8 दिन का ये हो गया, लेकिन नाम का तो पता ही नहीं है, बाकी तो चीजें जैसी की वैसी पड़ी हुई है। अगर यहाँ पर अगर हम विकास नहीं कर पाए या हमारा प्रशासन विकास नहीं कर पाता है तो क्या काम की बात है? हमारे सरकार की बोलो या हमारे प्रशासन की बोलो या किसी भी चीज की बोलो, क्या काम की बात है? कोई विषय नहीं ना। आज हमारे शहर के अंदर में एक बच्चों के लिए प्रशिक्षण स्कूल नहीं है कि जहाँ पे हम उनको कोई अच्छा प्रशिक्षण दे पाए, हमारे संस्कार सिखा पाए। ऐसे जो गार्डन होते हैं, आज अगर मैं बचपन में जब यहाँ पर आती थी तो ये शहीद भगत सिंह नाम पूछ के मैं मेरी मम्मी को पूछती थी, मम्मी शहीद भगत सिंह कौन थे? तब हमको उनका इतिहास बताया जाता था। आज ये नाम मिटाया गया। आज मैं मेरी 5 साल की बच्ची को क्या जवाब दूं कि शहीद भगत सिंह कौन थे? अगर आज मेरी बच्ची को अगर ये नाम पढ़ती, मम्मी शहीद भगत सिंह कौन थे, तो हम बताते कि शहीद भगत सिंह कौन थे। आज ये स्थिति हमारे अचलपुर की है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अचलपुर के अंदर में सब कुछ है, विकास ही नहीं है, विकास ही नहीं है। कहीं पानी की सुविधा नहीं है, कहीं बिजली की सुविधा नहीं है, कहीं रास्ते तो सुविधा है ही नहीं। उसके बाद जो बने बनाए चमन जैसे गार्डन है, उनको भी तुम उजाड़ दे रहे, उसको भी ध्वस्त कर दे रहे। और इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो, और सबसे बड़ी बात, जो पत्रकार है हमारे, वो हर स्थिति को, हर छोटी बड़ी स्थिति को बताते। एक मुद्दा हुआ था अभी आयान प्रकरण अपना, वो आयान प्रकरण को नेशनल लेवल तक लेके गए हमने, नेशनल लेवल तक। और वहीं एक गरीब लड़की का एक प्रकरण आया तो उसके सपोर्ट में कौन आया? उसको कितने लेवल तक लेके गए हमने? कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में ये जो ऐसे मुद्दे हैं, आज भगत सिंह के लिए हम लोगों ने एक वीडियो डाले,
अगर कोई चाहते तो उसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उसको हमको बढ़ाना ही नहीं है। हमको मतलब अलग ही मुद्दों में जाना है। कोई अंधश्रद्धा फैला रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। देश में ये सब चीजें जो नहीं होना चाहिए वो हो रही, और जहाँ होना चाहिए, जो चीजें होना चाहिए वो नहीं हो रही। शहीदों के नाम मिटाए जा रहे, ये तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पार्क में मेरा बचपन बीता है। ये पार्क को जितने नजदीक से मैं जानता हूँ, शायद ये बच्चे तो नहीं जान पाएंगे। यहाँ पे इतना सुंदर फवारे थे, गर्मी के दिनों में यहाँ फवारे थे, उसमें छोटी छोटी कलर कलर की मछलियां थी, बढ़िया झांकी थी, कहीं मगर थे, कहीं बंदर थे, सुंदर सुंदर तरीके के फूल थे। कम से कम 20 प्रकार के गुलाब के फूल इस गार्डन में रहते थे। श्री स्वर्गीय रामचंद्र जी खोलापुरे यहाँ के रखवाली हुआ करते थे। उस समय में ये पार्क इतना सुंदर था कि कहीं बाहर गांव के लोग आकर ये पार्क में अपना समय देते थे। आज ये पार्क की दुर्दशा जो हुई है, इसका जिम्मेदार कौन? और विशेष बात, चलो हो जाता, पर ये पार्क नगर पालिका का जिम्मा है और नगर पालिका को लगकर ही ये पार्क है। फिर भी नगर पालिका सोई है। अरे भैया, क्या घोल चल रहा है तुम्हारा? क्या घोल क्या चल रहा है? यहाँ पे जो फंड आए हुए है, गद्दे गद्दे ये तो ठीक है। अरे आप ही आके बैठो। आप ही जो नगर परिषद के जितने अधिकारी है, आपके कर्मचारी है, उन्हीं के बच्चों के लिए काम में आएगा। ये पार्क बोले तो हिंदू मुस्लिम के एकता का प्रतीक है। ये शहीदों के नाम पे बनाया हुआ पार्क है। यहाँ हिंदू का भी बच्चा खेलेगा, यहाँ मुसलमान का भी बच्चा खेलेगा। यहाँ धर्म नहीं देखे जाता। भगत सिंह जी ने हिंदू मुसलमान नहीं देखे थे, वो देश के लिए शहीद हुए थे और ये देश की धरोहर है। और जो आप गद्दियों पे बैठे हैं आज के समय में, ये उन्हीं की बदौलत है। आज़ादी के अंदर में सबसे ज़्यादा श्रेय मैं तो जो मेरे हीरो हैं वो शहीद भगत सिंह जी है। मैं गांधी जी का आदर करता हूँ, उनको मानता हूँ, पर मेरे दिमाग में तो भगत सिंह जी थे। हम ये चाहते हैं, हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, पर हमें क्रांतिकारी बनने पे मजबूर मत करो। अगर ये गार्डन का पुनः सौंदर्यकरण नहीं होता है तो फिर जो क्रांतिकारी गतिविधियां होंगी, इसका जिम्मेदार प्रशासन ही रहेगा। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं रहेगा। हमें पता है कि पूरी तरीके से इस गार्डन को मिटाने में और इस जगह को क्या करने की उनकी मंशा है, क्या सोच है ये जगह के बारे में, ये तो हम नहीं जानते, पर उनकी कुछ अलग सोच है ये जगह के बारे में। पर ना हम शहीदों का नाम मिटने देंगे, ना शहीदों के नाम पे जो निशानियां हैं वो मिटने देंगे। इतना तुम सुन लो। और पार्क तो बनेगा, अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर हम हमारे हिसाब से बनाएंगे। दे रहे या नगर पालिका के प्रशासन अधिकारियों की तरफ से लिखे जा रहे, तो हमको ये नाम लिखने की जरूरत ना पड़े। जब ये काम प्रशासन का है तो ये प्रशासन ही करे। ये जो स्थिति आज यहाँ पर हुई है, ये ऐसी स्थिति हमको देखने ना मिले दोबारा। ये पत्रकार परिषद के माध्यम से हम बस यही बताना चाहते हैं कि यहाँ जो स्थिति गंभीर रूप ले चुकी है, दुर्भाग्यपूर्ण हमारे शहर के लिए ये स्थिति है, इसको हम ठीक करें। हमारा प्रशासन इस पे ध्यान दे, यहाँ की स्थिति सुधारे। आज यहाँ पर बैठने लायक क्या, कुछ करने लायक स्थिति नहीं है। और अगर ये गार्डन अगर सुंदर होता तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठते, लेकिन आज यहाँ वो स्थिति है ही नहीं। यहाँ और जो चीज पे ध्यान देना चाहिए वो चीज पे हमारे यहाँ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। फालतू मुद्दों को लेके मतलब हम सब हर चीज में जा रहे। जिस चीज पे मतलब होना चाहिए कार्रवाई, जिस चीज पे होना चाहिए वो यहाँ हो ही नहीं रहा है। हमारा बस इतना कहना है कि शहीद भगत सिंह उद्यान का सौंदर्यकरण करे प्रशासन द्वारा। ये जो नाम मिटाया गया है जल्द से जल्द लिखा जाए। शहीद भगत सिंह का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहीद भगत, पहली बात, गार्डन जो बनता है, अगर हमने बहुत ही प्रेम पूर्वक संवैधानिक तरीके से नगर अध्यक्ष मैडम को भी लेटर पहुंचाया, सीओ साहब को भी पहुंचाया, और उसके बाद में उनका इंतजार भी किया कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा।
आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, पर अभी तक के ना यहाँ से भैंसे हटी, ना यहाँ से गोबर कचरा कुछ नहीं हटा है। अभी आपको बताता हूं मैं कि ये गोबर कचरे के कारण कितनी बीमारियां फैलती है। आज दवाखाने की कंडीशन क्या है, पूरे दवाखाने भरे हुए हैं, पूरे दवाखाने भरे हुए हैं, बाजू में ही सरकारी दवाखाना है। आज हर डॉक्टर खेत खरीदने की ताकत रखता है। ये गंदगी कौन फैला रहा शहर में? ये जब गार्डन है तो क्या गोबर डालने के लिए है क्या? और सीओ साहब, आप मेन है, आप बड़े हैं, आपका काम था कि चलो सारी बातें छोड़ो, नाम शहीदों का है, क्या आपको भगत सिंह पे थोड़ा भी प्रेम नहीं है क्या? और दूसरी बात कैसा है, अगर हमारा प्रशासन 10 मिनट के अंदर बुंदेलपुरे में कंपाउंड घेर सकता तो 8 दिन हो गए। आज 8 दिन का जमाना हो गया निवेदन देने के लिए, एक नाम नहीं लिखा सकते शहीद का। शहीद भगत सिंह कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, आज बहुत बड़ा नाम है अगर सोचा जाए तो, जिसके लिए हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी खड़े हैं, जिसके लिए हमारे कई आइडियल जो है हमारे नितिन गडकरी साहब, जिन्होंने कई चीजें उद्यान बनाए, रास्ते बनाए, और आज हमारे यहाँ ये स्थिति है कि एक नाम नहीं लिखा पा रहे और 10 मिनट के अंदर में कई जगह अतिक्रमण हो जा रहे। अगर यहाँ से ये नाम नहीं लिखा जाता है और उसके बाद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए हम आगे जाएंगे, आगे जाके हम सीओ साहब की कंप्लेंट करेंगे, ऊपर जाके जहां जहां हमसे हो सकता है वो हम प्रयास करेंगे, जहां जहां ये कंप्लेंट। अब ये स्थिति है कि हम निवेदन नहीं देंगे, हम करेंगे कंप्लेंट, और कंप्लेंट होंगी फिर वो अधिकारी के नाम की जो यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है, और जिस तरीके संवैधानिक तरीके से ही करेंगे, कायदे में रह के ही करेंगे, और उसके बावजूद अगर कुछ नहीं होता है तो फिर होगा यहाँ पर एक प्रचंड आक्रोश आंदोलन, जो आंदोलन लेगा इतना भयंकर स्वरूप कि जिसके बारे में अभी हम कल्पना में भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो शहीद भगत सिंह के बारे में है। ये शहर जो है ये बहुत भाग्यशाली शहर। मेरा एक छोटा सा निवेदन है हमारे पत्रकारों से जो यहाँ मौजूद है, जो आज शहीद भगत सिंह उद्यान के लिए यहाँ मौजूद है, बैठे हुए हैं, अपना कीमती समय देके बैठे हुए हैं। मैं उन पत्रकारों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगी कि जहाँ पे ऐसे मुद्दे हैं कृपया आप अपना समय दे, और उन जनता से भी हम एक सादे नागरिक है, हम जनता की आवाज बन के यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप इन मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने तरीके से इसको आगे लेकर जाए, ये हमारा निवेदन है। और उन जनता से भी जो जनता चुप बैठी हुई है, जो जनता सह रही है, वो जनता से भी निवेदन है कि कृपया आगे आए, और जहां हमारे आसपास ऐसा वातावरण है उसके खिलाफ में आवाज उठाए, ना नहीं होता है तो हमसे आके संपर्क करे।